हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं आप लोग का फेवरेट शो दैट इज 21mm विद योर फेवरेट होस्ट बतीरा। और जिस तरह आप लोग को पता है दैट वी ओनली कम ऑन सिटी 21। सो यस, सर्दियाँ हल्की हल्की आंच पर आ गई है कराची में एंड फाइनली जैकेट्स और सारी गर्म चीज़ें बाहर आ गई है। सो जी, जिस तरह आप लोग को पता है वीकेंड का तो हम इंतज़ार करते हैं, क्योंकि वीकेंड में हमारे मेहमान आप लोग के यहाँ गर्मी फैलाने आ जाते हैं, थोड़ी हंसी गर्मी और थोड़ी नरमी के साथ। सो यस, जो हमारे आज की मेहमान है आपने उन्हें देखा है एक बड़े रॉ कंटेंट में, वो जो भी बोलते हैं मुंह पर बोलते हैं और ही इज़ वेरी नोन फॉर हिज वोकल थिंग्स। जिस तरह एक आम इंसान ज़िंदगी जीता है वो आप लोग को जीते भी है, एडवाइस भी करते हैं और दिखाते भी है। नो दिखावा, सिंपल लाइफ एंड स्ट्रेट लाइफ। और हमारी दूसरी मेहमान बड़ी प्यारी सी, आप लोग ने इन्हें बड़े बड़े ड्रामा में देखा होगा। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बुलाते हैं अदनान साहब को। हेलो अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? बैठे। एंड यस, उनके साथ हमारी दूसरी मेहमान दैट इज मारिया बलोच। हेलो अस्सलाम वालेकुम डार्लिंग, बैठे। एंड यस, हमारे मेहमान हमारे साथ है, वी हैव अदनान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। दूसरे तो बड़े सफेदा चल रहे हो। सफेदा ही होना चाहिए, सफेद ही अपने चलो साथ। आपके सफेद में सफेद अपने साथ जाएगा ना एंड चलो तक। अच्छी बात है, क्या बात है, रूहानी चले गए आप। अब हम आपको थोड़ा दुनियादारी पर लाते, थोड़ा रंग आपकी तरफ लाते हैं। तो हमने सोचा क्यों नहीं एक रंगीन खातून आपके बराबर में बिठा दें, जिन्होंने 100 साल लगा दिए तैयार होने में। मैं यहाँ 1 घंटे से बैठी हुई थी। मारिया जी ये बताएं, आपके बाल चढ़ गए इसी तरह? क्या मतलब? आपके बाल मतलब वो कर्ल्स में मसले हो रहे थे? नहीं, कोई मसले नहीं हो रहे थे। ओके, but you're looking nice। क्या हाल है आपके? Thank you so much, I'm good। क्या आप करती कैसे हैं हो? मारिया? हाँ, मारिया क्या करती हैं? एक्टिंग, होस्टिंग, मॉडलिंग। ओके ग्रेट। या तो शुरुआत कैसे किया? शुरुआत आई एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम थिएटर। हाँ। सो नापा के साथ थिएटर किया, आर्ट्स काउंसिल में थिएटर किया when I was a student. Then I started hosting at PTV. That was a kids show with Khalid Anam, Dum Dum Didi. क्या आप गलत कर रहे हो लेकिन किसी यहाँ इंग्लिश चाह रहे हो? What is the issue? नहीं, इंग्लिश तो थोड़ी सी चलती है, वो जबान पे आ जाती है। नहीं, उर्दू करें ना, पाकिस्तान में जबान पे सिर्फ बिल्कुल, I am पाकिस्तानी proud चढ़ना to be चाहिए। Pakistani and I love Pakistan. That's nice. We all love Pakistan, पहचान ही पाकिस्तान है। Exactly. खैर आप बताएं, हाँ जी। आपकी शुरुआत कैसे हुई? हमारी शुरुआत ऐसे हुई कि हम तो सादा से आदमी थे, लेकिन हमारी जिंदगी में कहानी में ट्विस्ट ऐसे आया कि हम सोशल मीडिया जो मोबाइल है वो हम इस्तेमाल नहीं करते थे। ओके। हमारी जिंदगी में एक दोस्त आ गया जो गाड़ी के बराबर में बैठ गया। अब हम बोलते बहुत थे, उसने हमारी वीडियो बनाई और व्हाट्सएप पे डाल दी। क्या वीडियो बनाई? और वीडियो ऐसी थी कि वो बीवी से खटपट हुई थी मेरी, और मैंने बीवी के खिलाफ कुछ बातें गाड़ी चलाते में बोल दिया कि यार हर चीज़ अम्मी के घर के पास की अच्छी है, वहीं ले जाती है, वहीं मामला होते हैं, वहीं किराए पे जाओ, दादी किसी की भी नहीं मरती, दादा पहले मर जाते हैं, दादी किचन में लिमटा रही होती। ये वीडियो वायरल हो गई और हम सोशल मीडिया में इंट्रोड्यूस। ये बताएं, बेगम को ये जब पैगाम मिला तो बेगम ने आपको वायरल किया या नहीं? बेगम जो है या उसने आपका गम ही कर दिया? बेगम जो है उसको पता ही नहीं था कि ये आदमी ऐसा धमाका कर देगा। मुझे बहुत ही सीधा साधा समझ रही थी, लेकिन अचानक चिंगारी निकली। फिर सास का फोन आया, सास ने बोला बेटा ये तुमने वीडियो कैसी बनाई है? मैंने कहा भाई, मैंने कहा मुझे पता ही नहीं कि व्हाट्सएप पे इतनी जिद्दत है इस मोबाइल में कि सऊदीया और अमेरिका तक वो वीडियो चली गई। सास ने बोला भाई तुमने बेटा, मैंने कहा भाई मैंने तो नहीं। फिर चैनल्स ने मुझे बुला लिया। तो फिर बेगम कहने लगी भाई आप अच्छे खासे इंसान थे, आप इस चीज में पढ़ गए। मैंने कहा भाई लोग कह रहे हैं कि उनको एंटरटेन हो रहा है, लोग जो कोई आवाज उठाने वाला आ गया कोई मर्दों की तरफ से, तो हम आ गए। अब जैसे 2 खातून बैठी हुई और हम आ गए, तो हम इसके अंदर जो है हमारे खून में ब्लड में कि हम कहीं ना कहीं से कोई औरत के ऐसी बात कर जाते हैं जो मैंने दादी को जैसे किचन में खाते हुए देखा। मैंने कहा यार दादी का इंतकाल हो नहीं रहा, दादा पहले मर रहे हैं, दादी पकाते हुए 2 बोटियां लाजमी लिमटाती हैं और सारी मलाई टोस्ट पे लगा के खाती हैं दादी किचन में, और बेचारी बन के आ जाती है कि मैंने कुछ खाया ही नहीं, और दादी वहीं लिमटा रही होती है। अब मेरी दादी ने एक बार सेब काट के दिया मुझे, उसमें 22 फाके निकाल दी। कह रही मेरी हाथ में बरकत है। मैंने कहा बरकत क्या, ट्यूबलाइट दिख रही है इसमें, इतनी बारीक बारीक फाके काट के दे 22 फाके दे दी, बरकत कहाँ है? तो नाइंसाफी हो रही है। कीमा रख के ऐसे फैला दिया मैंने, 2 लुकमे लिए कीमा साफ। अब मैंने कहा दादी ये कौन सी बरकत है यार, पतीली में 2 रख के कीमा फैला दिया। चलो आज आदमी ठोस कीमा डाल दे कि बच्चा खा रहा है। मैंने अच्छा ग्लूकोज भी कौन सा देगी जो एंड में बच जाता था ना, पहले तो मग्गे में बनाती थी ग्लूकोज, ग्लूकोज पिया, एंड में ग्लूकोज बच गया।
फिर अब हम उसमें पानी उसमें डालकर पानी फिर डाल आपको के ये ले हाँ ये ले हमारे से हाथ बांध के खड़े हैं, बच्चों को उसमें लिमडा दी। नहीं बड़ी सेहतमंद माशाल्लाह, अल्लाह पाक हमारी दादी की मग़फ़िरत करे, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके और बहुत आमीन। सख्त उसमें गई हैं। बहुत बुराइयां हो गई। बहुत लेडीज अपनी जो तवज्जो रखती हैं, जैसे ये अब आपने कहा हाँ। कि आधे घंटे से इनके बाल बन रहे थे, फिर गिर रहे थे, कह रही मिटा दो फिर बनाओ। तो वो बनाने वाली भी बेचारी घबरा रही थी, यार मैं कैसे बनाऊं। इन्होंने बोला, अब सादी बोल रही थी मैं अब एक ही चीज बना सकती हूँ अगर ये बनाने के लिए तैयार है। क्योंकि एक तो इंग्लिश, जब लेडीज अब इंग्लिश बोलती है ना तो दुकानदार भी घबरा जाते हैं। दुकानदार बोलते हैं मैडम, फिर वो बाजी से मैडम हो जाती है। क्योंकि वैसे तो बुरखे में आएगी तो चोरनी कहलाएगी। बुरखे वाली औरत को दुकानदार बोलते हैं थान चुराएगी, चोरनी साइड में हो जाओ। बुरखे वालों को तो ये लेवल आया हुआ है, बुरखे में बैठी वो देखते हैं, इसको देखता रहे, थान अंदर जाएगा। अब इस टाइप की जब खातून उधरती है उधर से, तो वो मैडम मतलब ऐसे करके चोरों को आइडिया दे रहे हैं कि ऐसे जाया करो। उनको ऐसी जो भी जाएंगी ना वो मैडम कहलाएंगी, मैडम स्लीवलेस। तो अगर आप दुकानदार हो, चले आप दुकानदार है, ठीक है, आप क्या बेचना चाहते हैं इनको? भाई हम क्या बेचेंगे, ये तो सब जहाँ जाएंगी वो खुद ही बिक जाएगा। ये Oh my God! बता दे। सारी चीजें जो भी इंसान जिस मर्द के पास ऐसी खातून जाती हैं, जो तरसे हुए लोग हैं, कराची में जो हाल है वो अपने माँ के नाम पे पुदीना लेने इतनी दफा नहीं जाएगा जितनी दफा ये भेज देंगे। कभी मोहब्बत हुई है? मोहब्बत हाँ हुई थी एक फिर दफा। क्या हुआ? फिर I lost him because he got died. Oh, he passed away. Okay, क्या कैसे? मर गए? हाँ। डेथ हो गई थी। भाई Actually तो कौन मोहब्बत करेगा, ये तो बड़े मामला आपको बताना पड़ेगा। ये अब सब डर जाएंगे। स्नैचिंग में उनकी मोहब्बत कर रहा है, मर रहा है। किसी ने उनको स्नैचिंग में उनकी Okay, snatching में। Okay, I'm so sorry for your loss. And ये कितना टाइम हुआ है? 7-8 years. उस टाइम से आपने सिंगल रहने का हाँ ठीक है, सिंगल इज गुड। आई मीन लाइक कोई भी आपकी लाइफ में आता ना, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो। आई डोंट नो क्यों किसी को बदलना है, मतलब व्हाई बदलना क्यों है? आप किसी से मोहब्बत करो तो वैसे करो जैसे वो है, Okay. वरना तो मोहब्बत का कोई फायदा ही नहीं है। हाँ, ये भी बात है। आपने मोहब्बत की है? अरे भाई मोहब्बत का टाइम ही नहीं मिला, मोहब्बत मिलने का बात। दादी तो कीमा खा लेती है, झूठा ग्लूकोज आपको पिलाती है। अब आ जाए मोहब्बत पे, मोहब्बत पे आ जाए। मोहब्बत पे इन्होंने बड़ा अच्छा बोला कि भाई क्यों किसी के बदले चेंज हो, फिर वो मोहब्बत ही नहीं कि जिसके लिए चेंज ना हो। मोहब्बत ही तो सिखाती है। अब जैसे मिसाल है, ये मैं बैठा हूँ, मोहब्बत है, मैं चेंज हुआ, शलवार कमीज पहनी, दाढ़ी रख ली, मोहब्बत है जो अट्रैक्ट करती है। आप कह रहे हो कि नहीं मैं बिल्कुल आपको मानूंगा, लेकिन मैं आपके जैसा नहीं होऊंगा, नहीं, या वो मैं कोई बात चीज मानूंगा नहीं। देखिए, अब कोई मर्द चाहता है कि मैं आपको ये चीज छुड़वाऊं, मिसाल है आप जॉब नहीं करो, या आप मतलब सिगरेट पीती हो, सिगरेट छोड़ दो, तो आपने कहा चलो तुम्हारे खातिर मैंने छोड़ दी, तुमसे मोहब्बत है, वो चेंज करना चाहता है, तो इसे मोहब्बत कहते हैं। नहीं, अब मैं जैसी हूँ मुझे अपना लो, no, और मैं जैसा उठ sorry. रही हूँ सुबह, तुम भूखे ऑफिस चले जाओ। No. औरत का किरदार होता है कि वो उसको अपनी तरफ रागिब करती है। औरत के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। पहले के मर्द उनके में जो खुराक होती थी ना, खुराक, अब तो मर्द खाता नहीं है, खुराक ही नहीं है। पहले के खानों से दिल जीतती थी औरतें। आप बात को समझे। हमने जो बचपन गुजारा है, हम जिस फैमिली से बिलोंग रखे हुए, जो मिडिल क्लास तबका है, मैं वहाँ जिक्र कर रहा हूँ कि उनके घरों में मैं बता रहा हूँ ना, जो औरतें पहले मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी है नहीं कॉन्सेप्ट में इनका दिमाग। वो औरतें भी होती थी जिनको ईद वाले दिन भी बोला जाता था कि बहू तैयार हो जाओ आज ईद है, लेकिन वो खाना बनाने में मगन होती थी और खाने खिला के खुश होती थी। अब औरतें खाना खा के खुश होती हैं। तुमने हमें कैसे खिला दिया, तुमने हमें खिला दिया, बहुत अच्छे हो, आई लव यू। अबे आई लव यू की बच्ची, घर में जाओ, खाना पकाओ। ये कोफ्ते कौन बनाएगा, बिरयानी कौन बनाएगा, ये वाले जो आलू गोश्त के सालन है तुम्हें बनाना नहीं आते। किस टाइप की, दूध गिर गया तो चीखती भी जा रही है, दूध गिरी। अबे दूध गिर गया तो साफ तो करो, साफी से। ये आजकल की लड़कियां जिस तरह की बात करी, हाँ इस तरह की, अबे दूध गिर गया साफ करो। आपने ना दादी आपको डांटेगी, वो दादी का दादी और नानी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आजकल जो लड़कियां, देखो मैं इनको वही वाली बात कर रहा हूँ कि ये जो फैंसी बनी हुई है, जो आलू प्याज की या भगार की खुशबू आती है, वो होती है घरेलू औरत, जिसके पास से लहसुन अदरक किया है, जो उसने भगार दिया, पतीली खोली, उसने इधर देखें, उसने जो है दाल के ऊपर भगाड़ दिया, फुर उसका फैशल हो गया, वो धुआं निकला पतीली से, उसका फैशल हो। हाँ तो भाई ये भाप देके तो फैशल होता है, उसके बाद तौलिए से मुंह पोंछ लेती है। देखिए मैंने जो कहा था उसको बिल्कुल इन्होंने उल्टा कह दिया। उल्टे तो कह रहा हूँ। देखिए मोहब्बत में इंसान खुद ही बदलता है, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं। अरे भाई जोर जबरदस्ती क्या है, मोहब्बत होती है, शोहर होता है, दबदबा होता है कि मुन्ने के अब्बू आ रहे हैं, आप तो जा रही है ना मुन्ना हो ना अब्बू हो, आप अकेले, ये कौन सी जिंदगी। जब मुन्ने के अब्बू आ रहे हैं तो आदमी चेंज होगा ना थोड़ा सा। आप तो ना मुन्ना चाह रही है ना अब्बू जा रही है, आप चाह रही है बस मैं ऐसी रहूं 65 साल तक रेखा बनी हुई, तो रेखा थोड़ी बन सकती है आप। वो तो तरबूज छिलके समेत यार क्या पता बन जाऊं, आपको क्या पता 65 साल के बाद। अभी की बात कैसे कर रहे हैं आप। तरबूज छिलके समेत खाती है रेखा, और छिलकी जो छिलके समेत जो है वो मूंगफलियां खाती।
तो उसकी ये स्किन का राज है, हाँ तो वो योगा भी कर रही है, उसकी भी जिंदगी में मर्द नहीं है। हाँ। तो जो औरत मर्द नहीं, उसके 4 मर्द थे, वो चले गए। भाई ये तो अंदर की बात हमें नहीं पता। नहीं, she was married 4 times. पता नहीं भाई, ये आपको हाँ। पता होगा। हमने नहीं, तो बचपन से वो- अकेला देखा, कभी उसके साथ शौहर नहीं देखा, शौहर कभी आया ही नहीं उसका। तो अब खैर, हम तो भाई सादा आदमी वही बात करेंगे। हाँ, लेकिन बड़े होकर दूल्हा बनना है, बड़े होकर दुल्हन बनना है, ये कॉन्सेप्ट अब मर जाना चाहिए। इट्स अ वेरी टॉक्सिक कॉन्सेप्ट, राइट? एग्जैक्टली, एक्चुअली पता है क्या है, शादी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट अ लाइफ। पीपल थिंक दैट इट्स अ लाइफ। जब वो भाई, मेरी जान की टुकड़ी थोड़ी उर्दू बोल दे, मैं जिम्बाब्वे माशा से तुम बैठकर उर्दू बोल रही हूँ। माशा इट्स अ वेरी तुम सिंपल लोग थिंग यार। देखो कौन सा स्कूल था ये जहाँ शादी पढ़ी आप? जो है ना एक जिंदगी का हिस्सा है, हाँ। ठीक है, ये पूरी जिंदगी नहीं है। हाँ। हम इसे पूरी जिंदगी समझ लेते हैं, एक लड़की भी, और फिर लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं। जो आजकल का माहौल है इतना अजीबोगरीब इसलिए हुआ हुआ है क्योंकि हम इसको हिस्सा नहीं, हम इसको पूरी जिंदगी समझ लेते हैं, Okay. और ये गलत है। नहीं, आई थिंक दैट फेजेस आते लाइफ में। तो वो फेस है ना, हाँ। शादी फेस है, उसके बाद और फेस आएंगे, फिर और फेस कौन आएंगे, सा फिर फेस और आएगा? फेस आएंगे। एक बच्चे होंगे यार, दिखाने लायक भी नहीं देखो होगा, वो बच्चे भी होते face हैं, फिर बच्चे हाँ। बड़े होते हैं, उनकी शादियां होती हैं, उनके बच्चे होते हैं, बहुएं घर में आती हैं, ऑल दोस थिंग्स। हाँ। मुझे बिल्कुल आपने घरेलू बना। अच्छी बात है ना, तो यहाँ कौन सी घरेलू नॉन बनने में घरेलू शर्म आ बातें रही हो रही है? इनको घरेलू बनने में शर्म आ रही है, आप ये देखें। अरे नहीं, मैं खुद बहुत घरेलू हूँ। आप वही कह रहा हूँ, इन्होंने मत मुझे कहा बढ़ाइए, कि आप लाइक नस्ल यू बढ़ाएंगी, लुक लाइक कि किसी का आप घर बसाएंगी आप, खूबसूरत चीज आप कहीं जाएंगी तो इज्जत होगी भाई, हस्बैंड आपका साथ होगा, शॉपिंग कर रही होंगी, आप उससे पूछेंगी कार्ड दे दो, वो बोलेगा जाओ बेगम जो लेना है ले लो। ये एक अपनाइयत होती है शौहर के साथ, मर्द नहीं, के वो साथ होती एक है, शाना बशाना obviously, चलना होता है। लेकिन- ट्रॉली लेके आप जा रही हैं, आप अकेली जा रही, लोग बोलने में अकेली कोई है नहीं, शौहर का एक दबदबा होना चाहिए ना भाई, शौहर है कोई छेड़, आप शौहर को तो बोलते आप लोगों के लिए जिंदगी अब आपको जिएंगे। कोई छेड़ेगा आप किसको बोलेंगे? मर्द की जरूरत नहीं होती सर। अरे होनी चाहिए, मर्द जिंदगी में लाजमी है। ये कह रही है कि मर्द नहीं होना चाहिए। मैंने ये अकेला- नहीं कहा, फिर क्या कहा? मैंने ये कहा आई एम हैप्पीली सिंगल, लेकिन हाँ। इफ आई विल गेट हाँ, समवन तो अकेले तो ओके आप- फाइन। खुशी अकेले हाँ अकेले रहे आप, लेकिन खुशी मतलब शौहर में खुशी नहीं है। ऐसा नहीं है शौहर कि क्या शौहर में गब्बर खुशी नहीं है। मतलब हम जालिम है, शौहर हमेशा खाना क्या करे, शौहर के साथ मसले क्या हैं जो इन्होंने कहा कि शौहर जो है वो नहीं हो, आप अकेले खुश हैं, शौहर के साथ मैंने खुश नहीं कहा होंगे। था ऐसे कि शौहर नहीं हो। रिवाइंड कीजिए। एक मिनट आपने, एक मिनट मैं माजरत चाहता हूँ, आपने कहा मैं हैप्पी हूँ अकेले। हाँ मैं हैप्पी तो हूँ। भाई हर कोई अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मेरी बात सुने, सेल्फ लव, खुद आप से में प्यार। ये एक शादी की एक उम्र होती है, उसमें इस चीज को कर लेना चाहिए, ये जरूरी है, ये बात फैक्ट है। भले वो कामयाब हो या ना हो, ऊपर लिखा हुआ है, आपका नसीब लिख दिया गया है। प्लीज इनका कोई घर बसा दे, मैं उजाड़ दे बोलने वाली थी। नहीं अल्लाह ना करे, अल्लाह बसा पाक दे। सबकी Yes, माँ but I बेटियां think that- हैं, हाँ सब माँ बेटियों वाले हमारे यहाँ की भी नहीं, बेटी नहीं, है, हम that's चाहते हैं absolutely right. कि नहीं। जल्द से जल्द ये फरीजा हो जाए। मैं तो बोलती हूँ आप शादी वाले बाबा बन जाए। बाबा नहीं बनना है, बात ये है कि उसके साथ वो अच्छा मिसाल है, हाँ। पहले की औरत को विदा करा, बच्चियों को विदा करते थे, यकीन करें उनके अल्फाज होते थे कि तुम जा तो रही हो लेकिन वापस नहीं आना इस घर में। ये माओ के सुनती रहे। ये बहुत अब- टॉक्सिक। अब बताओ माए, अब माए क्या बोलती है? माए बोलती है गाड़ी चलाना सीख लो बेटा, हम्म। कुछ पता नहीं तुम्हारा शोहर कब मर जाए, माजरत के साथ नियतों पे फैसला है। भाग जाए। भाग नहीं जाए, मर भी जाए, कुछ भी हो जाए, बैंक अकाउंट हो जाए, जॉब कर लो, तनख्वाह कर लो, इंडिपेंडेंट हो जाओ, जैसी नियत होती है ना वैसे ही मुराद मामलात हो होती जाते हैं। है। बात को समझिएगा, ये बड़ा बड़ा बारीक मरहला यार बयान हम कर रहा हूं। शादी के टॉपिक पे बात कर बहुत रहे हैं बारीक ना। नहीं, एक मिनट और अब यकीन करें कि जो पहले के मर्द थे उनकी उम्रें भी लंबी होती थी, हाँ, क्यों क्योंकि नियत मर रहे? उनको बोल के वो भेजा जाता था कि भाई तुम्हारा शौहर है और उसके साथ जिंदगी गुजारनी है। अब जैसा नियत लेकर आ रही है, एक्सीडेंट में भी मर रहा है और वक्त से पहले मर रहा है। एक मिसाल है अरे कि नहीं, एक हर मिसाल- औरत ये एक मिसाल- थोड़ी एक- बोलती है, अरे हर भाई औरत सब ये जॉब थोड़ी बोलती है। जॉब की फोकस है। अब जितनी हाँ। लड़कियां हैं माजरत के साथ, वो पढ़ी इसी वजह से नहीं है कि हम जॉब करें, क्योंकि वो एक पहिया बनना चाहती हैं अपने शौहर का, क्योंकि महंगाई है। हर लड़की गाड़ी चलाना सीखना चाहती है कि भाई मुझे ड्राइव सिखाओ। अब आम घरों के अंदर भी जो नॉर्मल तबका था उसके अंदर भी ये अवेयरनेस आ चुकी है कि वो जॉब के लिए जा रही है। हाँ। पहले नहीं जाती थी, 30 साल पहले जो जॉब कर रही होती थी उसकी शादियां होना मुश्किल होता था। लोग कहते थे बहुत तेज है, हम इसकी बहू नहीं बनाएंगे, हम अपना बहू नहीं। अब पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, रिश्तों के अंदर पैसा इन्वॉल्व हो रहा है कि लड़की की तनख्वाह अच्छी, उसकी फौरन शादी हो रही है। एक और चीज हम इन्वॉल्व करते हैं, वो एक छोटा सा ब्रेक हाँ, ये वापस break लें। आएंगे। हमारे ब्रेक लें। पास रिश्ते वाले बाबा, सुशील, सिंगल बहू। लड़की सब है यहाँ, आपके पास क्या है? जाएंगे एक ब्रेक के लिए, इनके उसके बाद पास वापस माँ आएंगे। है। स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm। मैं हूँ आपकी होस्ट मतीरा और हमारे साथ एक बहुत ही
शादी वाला माहौल चल रहा था. And yes, we have Ananji, and at the same time we have प्यारी सी मायरा बलोच. मारिया बलोच. एक तो मायरा, माहिरा सब एक जैसे ही साउंड करते हैं. वैसे जब बात हो रही थी शादी की, मुझे लगता है इंशाल्लाह आप निकलेंगे और 3-4 रिश्ते आपकी मम्मी के हाथ में होंगे. नहीं रिश्ते आते रहते हैं, लेकिन ये है कि समझ भी आना जरूरी है. ऑब्वियसली पूरी लाइफ का सवाल है. ओके, जब बात होती है समझ की, तो आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए? इस इंडस्ट्री में मैंने आपको बताया था, मुझे तकरीबन 8-9 इयर्स हो गए. ओके. एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम थिएटर जब मैंने किया था, उसके बाद टीवी से अप्रोच हो गया था. प्लान क्या था कि मैं बड़ी होकर टीवी पर आऊंगी, या मैं बस नहीं, मेरा टीवी पे आने का कोई प्लान नहीं था. बट एक्सीडेंटली मैंने एक थिएटर किया था. एक्सीडेंटली कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि स्टेज पे चली गई, यार मैं थिएटर कर रही हूँ. मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने प्लान किया कि हम लोग थिएटर करेंगे. मतलब थिएटर क्या होता है, मतलब कैसे करोगे, क्या है ये, व्हाट्स दिस. तो नहीं पता था, मुझे कुछ नहीं पता था. लाइक आई वाज 17. हाँ, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम करते हैं, कुछ नहीं होता, तुम करो, तुमसे हो जाएगा एंड ऑल. मैंने कहा ओके फाइन. जब हम वो थिएटर कर रहे थे, उसके अंदर रोने का सीन था. मैं डायलॉग भूल गई, मैंने रोना ही शुरू कर दिया कंटिन्यूअस. और उसके बाद लाइंस का कोई मैटर ही नहीं किया. बट उस दिन मैंने रियलाइज किया क्या था, आप गए एंड वक्त पर एक बंदी रोई जा रही है. शो चल रहा है इधर. ये था. हाँ, यही था. उसके अंदर लाइक नहीं 2 घंटे नहीं, लाइक बीच में मैं भूल गई थी. बीच में? हाँ. खड़े भी होना है मेरे को. फिर मेरी मतलब लाइन है, तुम आज लाइन थी, लेकिन मैंने रोना शुरू कर दिया था. क्योंकि रोने का वो सीन था, तो वो ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कुछ फेक कर रही हूँ. इट वाज लाइक लुकिंग बहुत ही ज्यादा, वो देखने में ऐसा लग रहा होगा. एक बंदा खुशी से आकर आपको फूल दे रहा है, इधर आप इस तरह रो रही है जिस तरह आपकी. नहीं, वो था ही रोने वाला सीन बेसिकली. आपका कैरेक्टर क्या था? उसके अंदर लाइक मेरी जो मदर होती है, उसकी डेथ हुई भी होती है. और वहाँ पर लाइक मैं बेटी बनी हुई हूँ एंड मैं रो रही हूँ. मतलब उनकी वो बेटी कुछ करती है, कुछ कहती है, वो कुछ कहने जा रही होती है. 2-3 लाइंस के बाद मैं लाइंस भूल गई. अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा. ऑडियंस को तो पता ही नहीं होता कि ऑब्वियसली क्या डायलॉग्स हैं, क्या चीज़ हैं. बट मैंने कंटिन्यूस रोना शुरू कर दिया. वहीं आखिरी सीन था वो, शुक्र है. और उसके बाद वो ऑफ हो गया. फिर मैंने रियलाइज किया कि यार थिएटर मजे का, यार मजा आ रहा है. मैं तो बस जाकर मैं रोती हूँ, मुझे रोने के पैसे मिलते हैं. क्या काम करती है? मैं प्रोफेशनल क्रायर. बस बुलाओ, मैं रोने लगूंगी. यहाँ आप रो सकती हैं? हाँ, मैं आई कैन क्राई. हाँ, कहीं पर भी. हाँ, बेसिकली मैंने सीखा है. रोना उस वक्त तो नहीं सीखा था, उस वक्त नेचुरल था. हाँ. लेकिन उसके बाद मैंने सीखा है. रोना इज वेरी इजी एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर वेरी इजी इफ यू डू थिएटर ना. अगर आप थिएटर करते हो तो आपको बहुत सारे ट्रिक्स सिखाए जाते हैं, जिसके अंदर आपको फील कम करना होता है, एक्ट ज्यादा करना होता है. तो रोना किस तरह? रोना जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी चीज को, किसी भी पॉइंट को कंटिन्यूस देखें 5 मिनट तक, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे एंड रोना आ जाएगा. दैट्स इट. ओके. अब इट्स वेरी सिंपल थिंग. लेकिन उस इंसान को 5 मिनट तक इंतजार करना पड़ेगा. 1 मिनट में भी आ जाता है. इवन आप लाइट को देखें, 2 मिनट, 2 सेकंड, 3-4, आई मीन 1 मिनट के अंदर अंदर आपके आंसू आ जाते हैं. तो आप बताएं, जब ये आंसू की बात हो रही है, कभी किसी ने आपको आंसू दिए? या आपको भी 5 मिनट किसी को क्या कर रही हो, मैं रोने की कोशिश चल रही है? नहीं, असल में ये इन्होंने जो बात कही वो अपने हिसाब से कही, जो इन्होंने सीखा है. लेकिन आंसू वही अच्छे लगते हैं जो नेचुरल है. ओके. मगरमच्छ के आंसू, जो भी एक्टिंग वाले आंसू होते हैं, वो उसमें वो बात नहीं होती जो खुद ही फ्लो आता है और खुद ही बात करते हैं, जबान भी साथ ना दे और आंसू आ जाए. हाँ. तो वो जब आपका कोई अपना जाता है दुनिया से, या कोई ऐसा वक्त होता है या कोई लम्हा होता है, वो कैच कर लेता है आदमी, और वो 10 साल बाद भी जब जिक्र करता है तो उसके आंसू आ जाते हैं. हाँ, ऐसे ही है. तो वो नेचुरल होता है. अब यही चीज़ पुराने जो एक्टर होते थे, जब वो शूट कर रहे होते थे, जब उनका क्लिप हो रहा होता था, तो वो नेचुरल वही चीज़ें याद करते थे जो उनके घर पे बीती या बचपन में. अच्छा, दैट्स द सेकंड स्टेज एक्चुअली. फर्स्ट वी हैव टू डू प्रैक्टिकल, देन वी एक्चुअली मेक समथिंग लाइक आप याद करते हो पुरानी वाली चीज को. ये सेकंड बोलते हो यार जल्दी से यार ब्रेकअप कर, मेरे साथ ब्रेकअप कर. क्यों मुझे रोना है? नहीं, वो ये सेकंड है. कभी ऐसी कोई लड़की टकरी है आपको, नहीं जिसने
अंकल दूर रहे मुझसे। नहीं तो वो अंकल इस तरह नहीं, वो बोला है आपको? बहुत अच्छी बात आपने करी कि ये बात बहुत अच्छी करी कि हर कोई आपको अंकल ही कहेगा। अक्सर लड़कियां अंकल बोलती हैं, हाँ क्योंकि अगर उनको बाजी या खाला बोल दो ना तो वो रिटर्न हाइपर हो जाती है। तो मैंने सबको बेटा बेटा या मैडम कहना शुरू कर दिया। खाला, अम्मा, चच्ची ये लफ्ज अब दुनिया से हट रहे हैं। पहले दुकानदार बोलते थे अम्मा, खाला, बात तो सुन लो, बोलते मैडम, क्योंकि अम्मा खाला बोलोगे तब जाती है। इतनी तैयार होके निकली है वो, तुम उसको खाला, खाला का लफ्ज थोड़ा चीप है। आप मिसेस बोल दें, मैडम बोल दें, एक्सक्यूज मी, खाला बात सुने बोलेंगे भाई नहीं लेंगी नहीं मैं। एक दफा फिर भी तो दे- एक हाँ। एक एक पठान अंकल वो मुझ पर तबके थे क्योंकि मैंने उनको बेटा बुला लिया। मैं सबको बेटा बेटा बोलती हूँ। वो माशाल्लाह थे, एक एज मैंने गलती से उनको बुला, ऐसे बेटा जरा ये काम कर, मुड़कर मेरी और आपकी उम्र क्या है, जरा अल्लाह क्या हो गया। पर हाँ, लोग इस चीज पर थोड़ा बहुत तब जाते हैं। खाला का लफ्ज अब देखे मैं इनको खाला बोलूं या मुमानी बोलूं, अच्छा थोड़ी लगेगा। किसी अब ने मैं आप बोलूंगा बोले, मुमानी, एक मिसाल है। आप बोल दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये I'm बोल दिया, happily बोल दो single. बस, मेरी शादी के पीछे चढ़ा दो भाई प्लीज, मेरे को माफ कर दो, मेरे को घर जाना है। कि वो एक थोड़ा लफ्ज ऐसा होता है जो हमारे कल्चर से निकल रहा है, मुमानी, मामू। अब कजन का लफ्ज बोल देते हैं, भाई ये कौन है कजन, पहले पूछते थे यार ये हमारी मामू ही है, ये हमारी मामा है, ताया है। अब क्या बोलते हैं कजन, एक लफ्ज बोलना है कजन। तो सही है ना, मतलब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता तो मोमानी, भतीजी तो भांजा तो मोना। वही तो कह रहा हूँ कि थोड़े से लफ्ज हाँ। हैं जो बड़े अच्छे लगते थे यार, हमारी मोमानी, हम जो हमारे कजन। एक मिसाल है, आपने कहा पुराना VCR, हाँ हेड पे कचरा आ गया, परफ्यूम लाओ, अखबार से साफ करो, हेड चल रहा होता था, कचरा जुर्र, उसके बाद वो हेड कचरा साफ होता हाँ। था और वो सब देख रहे होते थे बैठ के। तो ये वाली जो चीजें, ये यूनिटी जो है ना घर के अंदर, हाँ। वो खत्म हो गई। बेटा वहां बैठा हुआ है, नहीं, बेटी उस कमरे में बैठी है, मोबाइल। एक हाँ, मिसाल है, हाँ। वो मुलाकात तब हो रही है जब वो चार्जिंग पे लगा हुआ है घर क्यों, में। एक ही चार्जर है। हाँ एक नहीं देखे, हाँ, दो ये तीन चीज़। चार्जर्स रखा करें। लेकिन मैं आई एम अ मदर ऑफ 3 बॉयज और मेरे घर में मामा भी है सब। हमारा एक चीज ये है कि खाने के वक्त किसी का फोन नहीं होता टेबल पर। ये एक रूल है, मेरी माँ बहुत स्ट्रिक्ट है इस बात पर। और फिर उसके साथ अम्मी के साथ हम 1 या 2 घंटा जरूर कोई ना कोई ड्रामा देखते हैं, उस ड्रामे पर गॉसिप करते हैं और फिर अपने अपने रूम में। बट आई थिंक ये चीजें रखना बहुत तो जरूरी ये है। फैमिली, वही तो कह रहा हूँ, हेड ऑफ द फैमिली जो होगा, जैसे आपकी वालदा आपने बोला स्ट्रिक्ट है, हाँ। तो वही चीज़ तो करना पड़ेगी। लेकिन आजकल की माएँ जो हैं वो बच्चों के साथ ढा गई हैं, क्योंकि वो इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं कि वो बहस नहीं करना चाहती। बोलती हैं पकड़ो मोबाइल और मेरा सर नहीं कपा, वहाँ चले जाओ। वो जो बोलता है मुझे डील मंगा दो, अब डील खा खा के ढीला हो गया वो। डील और ढीला, जितने बच्चे उनको डीले खिला खिला के माओ ने, हम खाते थे लौकी, तुरई, आलू का भुर्ता, बैगन, ये कहाँ है? आप कौन सी है ही डील नहीं। खाती ये बताइए। डील वाले एक हैं, मिनट, डील और ढीला। आपकी फेवरेट डील क्या है? मुझे वेजिटेबल्स पसंद हैं और लाइक आई लव करेला, मुझे करेला बहुत पसंद है। दैट्स नाइस। जैसे हर इंसान बोलता है, एक्टिंग तो आप अभी भी कर रही हो। 5 साल में मेरा एक अपना यार घर मुझे हो, मैं नहीं समझती कि मैंने out of कोई अभी country तक हो। कोई बहुत ही ऐसा प्रोजेक्ट किया हो जिसके अंदर मैं समझती हूँ कि मैं थोड़ी सी चूजी बहुत हूँ। Okay. मतलब लोग कह रहे होते बहुत अच्छा किया बट मैं सेटिस्फाइड नहीं होती अपने काम से कभी भी मतलब नहीं। आपको satisfy करना नामुमकिन है। नहीं नामुमकिन नहीं है, बट ये है कि Girls are like satisfied, what to say? नहीं हाँ। कुछ बहुत कम चीजें होती है जो मैं जिनसे सेटिस्फाइड होती हूँ कि हाँ ये मैंने ठीक किया, ये सही है। बट लेकिन मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि जो याद रहे, लाइक मिस्टर बीन टाइप की कोई चीज़ हो, वो तो कॉमेडी उसमें आ गई, लेकिन इस तरह की और भी मूवीज हैं जैसे पीके है, इस तरह का कुछ करना है कि जो कि याद रहे यार, थोड़ी मेमोरी में रहे। लाइफ गोल का पूछ रही थी। हाँ, इतना यही तो गोल, life गोल, goal है। घुमाकर मैं नहीं, गोल ये हो वो गई। कैरेक्टर चाह रही हैं जिसमें ये अकेली हो, जैसे भी इन्होंने जो नाम लिए, अकेली नहीं, मतलब जिंदगी अकेली- भी अकेले गुजारूं और कैरेक्टर भी अकेले करूं। हर जगह मैं अकेले दिखना चाहती हूँ, मेरे साथ Why कोई ना are you हो। so lonely? नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं तो है, यार सिर्फ character ही हैप्पीली आपको बता रही सिंगल हूँ। बोला था तो कि अगर कोई आपका नहीं है, character- आई एम हैप्पी। No, तो इसका that's it good. doesn't mean आप कि बताएं, आपके कितने बेबीज हैं? हमारे 2 हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी So, एक बेटी है, एक बेटा है। जब आप वायरल हुए, हाउ ओल्ड इज योर बेबी? मेरी बड़ी बेटी है मेरे ख्याल से 16 साल की, माशाल्लाह। और बेटा है 13 साल का। ओके, तो उन्होंने कभी ये नहीं बोला बाबा हमें भी सोशल मीडिया पर कुछ करना है आपकी तरह, या कॉमेडी करनी है? नहीं, वो या असल आप- में वो बच्चे जो हैं मोबाइल, पहले तो मैं मोबाइल को यूज़ ही नहीं करता था घर में। अब वो मुझे देखते हैं, भाई बाबा आप हमें मना करते थे, आज अब मैंने कहा बेटा मोबाइल तो मेरे पास अभी भी यही है, हाँ, लेकिन लोग पसंद कर रहे हैं, हाँ, तो लोगों को मैं अपनी ज़ात से खुशी दे दूं, बगैर किसी फहाशी के, बगैर जो हालात चल रहे हैं सोशल हाँ। मीडिया के, इफ़ यू डोंट माइंड, कि मैं इसलिए इस फील्ड में घुसा हूँ
कि मेरे चेहरे पे सुन्नत रसूल भी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज भी कभी कभार पढ़ लेता हूँ, गुनहगार आदमी हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं फैमिलीज़ को और यंगस्टर्स को और बच्चों को वो चीज़ दे सकूँ इस मोबाइल के ज़रिए, क्योंकि घर पे जाके बेल बजाओ तो वो बाहर नहीं आते। अगर दीन की बात करने जाओ, मोबाइल में कहीं ना कहीं वो मुझे देख लेते हैं, वो डर जाएंगे, वो बोलेंगे तो भाई कौन है घर पर आकर बैल बजा रहा है, क्यों आ गए भाई? इस गेटअप से लोग डर जाते हैं, इस गेटअप से लोग डर जाते हैं। नहीं आई थिंक दिस इज नहीं, आई थिंक अक्सर मैंने नोट किया है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो कोई थोड़ा भी केयरफुल हो जाता है, जब तक मैं बोलता नहीं। जब मैं बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं फ्रैंकली है, इजी लेते हैं। मुझे जो लगता है दैट लाइक आई सेड, एक इस गेटअप की जब आप बात कर रहे हैं तो काफी लोगों ने इस गेटअप का नाजायज इस्तेमाल भी किया है, बिल्कुल सही कह और रहे हैं। काफी लोगों ने बहुत अच्छा भी किया है, लेकिन दुनिया में एक दस्तूर है कि बुरी चीज ज्यादा तेज आग पकड़ती है। तो एक आई बिलीव इस तरह का जो एक ये जो गेटअप है, इट्स रियली नाइस एंड आई थिंक इट्स रियली गुड एंड आई थिंक हम लोगों को ना दिखने पर नहीं जज करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत मॉडर्न होते हैं लेकिन बहुत ही खड़ूस होते हैं। बहुत प्यारी बात बोली और बहुत बदतमीज भी होते हैं। लिबास से नहीं पहचाने, लिबास से नहीं जज करो किसी को, उसके इखलाक, उसकी इंसानियत से प्लीज जज करो। ये जो हमारे दिमाग में एक चीज होती है ना, इसने ये कपड़े वो ऐसी होगी, या ये इन्होंने ये किया हुआ है तो इनके सामने ये नहीं बात करो, ये तो ऐसे होंगे। नहीं, आई थिंक हर इंसान का एक अलग अलग चीज है, और हम अगर अपने आप को पहले सीधा करें और फिर लोगों के ऊपर ध्यान देना तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अभी और वैसे भी अगर हम अपने आप को सीधा करने का सोचेंगे ना तो हमारे पास टाइम ही नहीं बचेगा कि हम दूसरे के बारे में सोचें। एब्सोल्युटली, इसलिए हम जाएंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हम सब सीधे होंगे, ट्रस्ट मी। वेलकम बैक एंड यस, हमारे बड़े प्यारे हमने क्या बोला था, हम वापस आएंगे तो हम सब सीधे होंगे, है ना? बिल्कुल सीधे हो गए, हम सब सीधे हो गए। 2 मिनट के ब्रेक ने हमें सीधा कर दिया है। बस आप बताएं, आपको गेम्स अच्छे लगते हैं? डिपेंड्स कि गेम कैसा है। भाई हम आपको गेम्स अच्छे लगते हैं? तो कार्टन जीरो खेलते थे, वो जीरो और काटी वो एक वो भी गेम आते हैं ना, लंगड़ी पाला होता है ना। हाँ, मुझे ऐसे करके फेंकिए, उसमें जाके ऐसे उठा के ला, वो तो खत्म, बच्चों के उठने खेला है आपने? खेला है? बहुत खेला। अभी आप गेम खेलते हैं? अब पता नहीं, ये तो सोशल मीडिया के गेम है, अब तो अनशन गेम आ रहे हैं, बस ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गेम, वो वाले फिजिकली गेम खत्म हो गए सब। इनको टाइम मशीन दे दें, ये पीछे चले जाएंगे। उसी है ना, कायदे आज़म के टाइम पे चले जाओ। कायदे आज़म के जमाने के लिए मजबूत हैं, मेरी बात सुने, अगर आप एक शख्सियत बन सको वापस जाकर, वो कौन होगा? इंसान का बच्चा होगा। तो अभी क्या है, अब इंसान के बच्चे अभी दादी के बच्चे हो आप। अभी मैं बता रहा हूँ ना, अभी जो नौजवान नस्ल का हाल देख रहा हूँ, वो यकीन करो बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि ऐसे उठाओ, ऐसे बिठा दो, ऐसे भेज दो, कोई भी फिटनेस नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स, बाहर के खाने, माठे, ढील और ढीला, ये मेरे आपके चैनल के तवज्जो से अभी भी भाई घर की रोटी खा लो, इंसान बन जाओ, मजबूत हो जाओ। बेकार हो चुके हैं, मैं हकीकत बता रहा हूँ, बड़े दिल से कह रहा हूँ। जो घर की रोटी में मजा है ना, वो बाहर नहीं है। इतना बिक रहा है बाहर का, इतना बिक रहा है, बच्चे खत्म हो गए हैं। Absolutely, that's right. और मैं हमेशा लोगों को ये बोलूंगी that बाहर का खाना अच्छा होता है, लेकिन एक टाइम होना चाहिए, रोज हफ्ते में एक दफा। रोज में क्या कराची होता है? में रोज रात में फैशन हो गया है भाई, दोपहर में खाना पक्का ये नहीं खाना, फोन करा मंगा लो। अबे भाई कब तक बाहर का? एक लिमिट होती थी पहले, महीने में एक दफा मंगाया जाता, अब रोज। बहुत महंगे लोग होंगे जो इतने बाहर के खा रहे हैं। भाई मंगा रहे हैं, ऑब्वियसली वो भी मतलब पूरी तनख्वाह हो जाती है, ये डील्स ढीला जेब को करती है, इंसान को नहीं। इंसान उनके बाप भी ऐसी हो जाता है ना, फिर उनके साथ क्या करें, वो तो इतना बाहर का खा रहे हैं बच्चे। आप बताएं, आप गेम्स खेलती हैं? गेम्स खेलती हूँ, डिपेंड करता है। फेवरेट गेम क्या है? ऐसे लाइक लूडो खेल लेते हैं हम कभी कभार। ओके और क्या मतलब लूडो में आप माहिर हैं या नहीं? इतनी माहिर नहीं हूँ, नॉर्मल लाइक जैसे होता है खेल लेते हैं। ओके, इट्स अ नॉर्मल गेम खेलते हैं। अच्छा, आपको अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी मुझे जी। अच्छा, और फिर ये आपके साथ खेलेंगी। ये क्या गेम है? कौन सा गेम है, क्या दिखाना है? नहीं, आप देखेंगे ही नहीं ना। मैं नहीं देख रहा। आप ना देख सकते ना हाथ लगा सकते, आप बस यूं बैठे रहे। सही है। और फिर ये सवाल सारा काम ये कर रही हैं, सवाल करेंगी, सवाल कर रही हैं। मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ गया है, थोड़ा सा देना है, और हम एक तस्वीर लगाएंगे। एग्जैक्टली, आपको हिंट्स देनी है, लेकिन घर तक नहीं पहुंचाना, बदला लेना है। अच्छा, हाँ, और आपको दिमाग इस्तेमाल करना है, मतलब आपको फौरन जवाब देना है।
चले आप अपनी आंखें बंद करें। यहाँ से उठा के कर ले बाहर। जी 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 यस। अरे भाई खिंच जाएगा ये। चीटिंग मत कीजिएगा, वैसे ही आप पुराने जमाने के लोग चीटिंग नहीं करते थे। चीटिंग तो हम इतने भी पुराने नहीं हैं। नहीं आई डोंट थिंक सो ही कैन चीट। अब तो फुल अंधेरा आ गया है, अबे भाई ये तो बड़ा खतरनाक ब्लैक हो गया यार, ब्लैकआउट हो गया। वेलकम टू बहुत कराची। प्रॉब्लम वाली बात है। अब क्या है ये? हाँ जी, अब अभी खास हम एक चीज आएगी। तस्वीर दिखाएंगे और ये हमारे सेगमेंट का नाम है मुड़ मुड़ के ना देख। एक साल ये हाथ में जब होता है तो बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन तोड़ कर भी देते हैं। और फूल है, सिर्फ- फूल फूल। क्या बात पहले है, से क्या बताता बात इजी सी चीज लगा दी है। यार, हाय, हाय, हाय। थोड़ा मुश्किल होना चाहिए। नेक्स्ट ये आपके लिए लास्ट है, फिर आप इनसे बदला लेना। ये देखो उफ अल्लाह, ये तो आप ही बताएं। ओ भाई, इसके 2 सुराख होते हैं और 2 सुराख होते हैं। है ना, ये देखो ये रहे 2 अबे हाँ। 2 सुराख होते हैं। कौन से सवाल हैं? और ज्यादा चलाओ तो अम्मा अब्बा की तलाक हो जाती है, पुराने जमाने वाले हाँ। लोग। ज्यादा नहीं ज्यादा चलाया अगर आप- करो। कैंची कैंची। हाँ, लड़ाइयाँ होती हैं। कैंची। क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी, Intelligent next, है। आपकी बारी। अब आप देख सकते हैं कहाँ चश्मे देख? को अंधेरा चलो, फिर निकाले 2 चीजें अपने आएंगी। अपने अच्छा हटा दूं? हटा दिया जाए। अबे यार ये तो बड़े खतरनाक सवाल थे भाई। नहीं मैं नहीं, चीटिंग सही कर तो थे। सकती हूँ, मैं तो आजकल के जमाने आप की हूँ। चश्मे को कैसे नहीं पहचान सके? यार वो चश्मे को असल में हम खुद नहीं लगाते हैं ना चश्मा। आप नहीं लगाती चश्मा अल्लाह का लगाएंगे? बड़ा- अल्लाह का बड़ा करम है, हमने चलो। गाजर का जूस बहुत पिया है। गाजर गाजर का का जूस पीने से आंखें तेज होती हैं। और सवाल जो अभी आ रहे थे, जवाब जो हमने दिए वो हमारे रिफ्लेक्सेस खुराक, जब भी तो कह रहा हूँ खुराक होनी चाहिए। खुराक होनी चाहिए। चले खानदानी। जी, अब आप इनको खुराक दे। अबे इनको क्या दें? इन्हें चलो खुराक दे ना। हाँ, खुराक ही दे रहे हैं। चलें बताएं। चले, हम्म, भाई ये खुलता है नजर तो नहीं आ रहा है। ये जब खुलता है तो बहुत कुछ खुल जाता है। भाई ये देख लें, कुछ वो है, ये जेब में होता है तो शोर होता है उससे। और जो है हर दुकानदार और हर चीज़ में कहीं ना कहीं इसका काम होता है, ये ना हो तो चीज़ में रुकावट हो जाती है कि ये आप हमें दे दें। तो इस टाइप का है कुछ। अच्छा पैसे? लगता होगा। नहीं, बादशाहों के पास होता था। हाँ, बादशाहों के पास पहले ज़माने में होता था, पोटली में बांध के देते थे। हाँ, पोटलिया में बांध के देते थे इसको। मैं भाई पोटलिया में बांध के देते थे। अशरफियों, अबे पोटली भी तो अशरफिया होती है। अरे भाई, अब गोल्ड? हाँ, गोल्ड? बोल दिया आपने। बोल दिया मैंने। खजाना। सही बात ओके, है, बहुत अच्छे, बहुत वाह, वेरी नाइस। आगे बढ़ो। अच्छे। अबे भाई ये तो शादी ब्याहों में अबे जो आप पहले- घर तक पहुंचा रहे। हाँ। हाथ में जितना क्या भाई, हाँ। हिलाते हैं हाँ उतनी आवाज आती है। हाँ आवाज आती है इसको ठप ठप पीटते ठप हैं। ठप ठप लाइक कुछ कूटने वाला। बजाना पड़ता है। बजाना। आपने भी हाथ में 2 डंडियां ली होगी। 2 डंडियां ही होती है ना? चमटा। नहीं, 2 डंडियां होती है, लकड़ियां होती है 2। और साउंड बनता है उनसे। पियानो। अब कौन सा पियानो बजा रही है पियानो लकड़ियों के तोड़ना साथ? थोड़ी है कोई। सॉरी, डंडियों से पियानो तोड़ना है। नहीं वो कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, यस यस ऑफ कोर्स। वो जो ऐसे करके बजाते वायलिन नहीं है। हैं। वायलिन में 2 डंडियां नहीं होती। फिर 2 डंडियां। 2 डंडियां कहाँ होती है? ढोल। ढोल। हाँ। थैंक यू सो मच। ड्रम इज द राइट आंसर। अरे भाई एक रह गया। अच्छा सॉरी। क्या हुई है जज्बाती औरत? ओके जी, ये पुराने जमाने में लोग इंतजार करते थे। अब तो हाँ। इसकी वैल्यू खत्म हो गई है। किस चीज का इंतजार करते थे? किस चीज का इंतजार करते थे? थोड़ा जो सा। सुबह सुबह आता सुबह 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 उठते ही अखबार वाला। क्या अखबार वाला है क्या तुम इंतजार करती थी? लोग तो अखबार का इंतजार करते हैं। वही ना, मतलब हाँ like- हाँ, कोई हाँ। बात नहीं। अब हमें पता चल गया अखबार वाले सारे इनके घर पे जाएंगे। सुबह सुबह आप हमारा इंतजार करती हैं, हम आ गए। सोशल मीडिया ने ना लोगों को एहसास कमतरी का शिकार बना दिया। सही कह रहे हैं। तो ये जो आप बोल रहे थे, ये जो पानी भरकर, ये क्यों? क्योंकि वो एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं। अगर आप ड्रामे देख के सही कह रही हैं। अगर आपकी जेब इतना वाला ही अफोर्ड कर सकती है तो आप इतना ही करें। रखो। जरूरी नहीं है पानी भरकर वो बोतलें सजाओ। और मुझे ये लगता है कि इंसान जीता है खुद के लिए। तो जो लोग वो बोलते हैं मेहमान आएगा तो ये निकलेगा, बच्चों को स्पेशली जब आप लोग ये बोलते हो,
खुदा के वास्ते मेहमान आते जाते इससे ना रहते हैं, आपका लेकिन कॉन्फिडेंस भी बहुत खराब हाँ, पर होता है। आई थिंक जीना आपको है, आपके बच्चों के लिए है। जो आप एक अच्छी चीज लेते हो वो आप बच्चों के साथ एंजॉय करो। मेहमान को आएगा, वो टूटी हुई प्लेट में भी खा लेगा। आई थिंक सो प्लीज ये जो अच्छी चीजें है ना जो आप लोगों ने जहेज बनाकर रखी हुई है वो निकालो और इस्तेमाल करो अपने लिए। लेकिन Exactly. माँ की दी हुई चीज बेटी ऐसे रखती है, उसका गोल्ड, उसकी जूसर मशीन, उसका चॉपर, जब उसकी तक हर वो चीज खराब ना हो क्या जाए। खराब ना बात हो है, जाए। साफ कर करके डब्बों में वापस माल जा रहा होता है और वहाँ का जो माल है। लेकिन ये एक दर्द है कि बेटी बहुत अटैच होती है अपनी माँ से और बड़ी इज्जत करती है। जो चीज़ें उसको देती है ना माँ, उसकी बहुत केयर करती है। वो कोई भी बेटी हो, वो बड़ी ध्यान से रखती है, उसको साफ करती है, नीट एंड क्लीन। ये वो चीज़ है कि भाई मेरी माँ ने दिया है। तो ये बात तो एक नेचुरल है कि बेटियाँ जो होती हैं वो रहमत होती हैं, और जिस घर में बेटी नहीं है कब्र से बदतर है वो मकान जिसमें बेटियाँ नहीं होती। बेटियाँ नहीं, कुछ घरों में नहीं होती बेटी भाई। मेरे नहीं। 3 बेटे। भाई आपके बहुएं आ जाएंगी आपकी, अल्लाह ताला आपको देखे। मेरी बात हाँ। सुने, आप बहुओं को बेटी बनाना, हाँ। ये तो आपकी हाँ, नियत पे है बहुत ना अच्छी Yeah, बात that's कि है। true. आप उसको जिस तरह देखें वो आपका Absolutely. नसीब है। हम्म। तो ये वाली बात है, कभी भी वो नहीं समझना चाहिए। बड़ा अच्छा नहीं, प्रोग्राम रहा। एब्सोल्युटली इतना अच्छा इन्होंने पैगाम दिया। हम भी आपको एक पैगाम देंगे, वक्फा बहुत जरूरी है लाइफ में, अभी इसी वक्त। वेलकम बैक एंड यस यू गाइस आर वाचिंग 21mm। हमारे मेहमान बड़े अच्छी और रियलिटी चेक्स मिल रही हैं आप लोग को। जी हाँ, जो लोग देख रहे हैं वो बुर्रे वाले टाउल्स को साइड पर रखो और अच्छे वाले टाउल लाओ, है ना। इंसान जीता एक दफा है, और Exactly. अगर आप खुद के लिए नहीं जीते तो किसके लिए जीते हैं, है ना। पता नहीं। तो खुदा के वास्ते जेब थोड़ी ढीली करो, डील्स पर नहीं, चीजों पर और अपने बच्चों पर, क्योंकि जो आप दिखाते हो सिखाते हो वो आपके बच्चे उसी तरह ही बनेंगे। सो यस, ट्रॉल टाइम पर हम आते हैं। सोशल मीडिया आप लोग के बारे में क्या बोलता है? एंड यस, वी हैव अदनान्स प्रोफाइल हियर। आप बोलते हैं फोन इनके पास ये छोटा वाला है लेकिन प्रोफाइल बनी हुई है। कभी किसी लड़की ने लाइन मारी है आप पर? नहीं नहीं, हमने मुझे देख के रुपट्टे ओढ़ लेती है भाई। मुझे नहीं, मतलब कभी किसी ने किसी बोला ने कुछ नहीं, कोई मुझे सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे आप पर जो नूर चढ़ा है मैं उस पर कुर्बान हूं। मुझे ये आज तक डायलॉग नहीं जिंदगी, बोला? देखिए मैं आपको हकीकत बताऊं, मुझे आज तक किसी औरत ने, किसी लेडीज ने, ना मुझे ऐसा फील हुआ, ना मुझे महसूस हुआ। मुझसे दूर होती है, मुझसे किसी ने आज तक, मैं खुशनसीब हूँ कि मुझ पे ऐसा कोई ऐसा हुआ नहीं, मुझसे भागती है। क्योंकि जो Anti-women. ज्यादा बोलता है ना, हाँ। उससे लड़की चुप घुनने को पसंद आती है, समझ। चुप घुनने लड़के जो होते हैं ना, लड़की बोलती है यार ये सही है, ज्यादा बोलने वाले से बोलती है भागो। स्कूल लाइफ से अभी तक कोई क्यों लड़की भाई? मेरे करीब, ऐसी तो बात पता नहीं। है नहीं, ज्यादा बोलने वाले अच्छे होते हैं। नहीं नहीं नहीं, हाँ, ज्यादा हाँ। बोलने वालों से लड़की कभी भी अट्रैक्ट नहीं होती। वो बोलती है भाई सॉरी, बिल्कुल खामोश। जो उसके बाल बड़े अच्छे गुन्ना आंखों में देख रहा है, हमने देखा उसकी डेटें लग रही हैं, हम बोल बोल के थक गए, हमसे ना सेट हो रही है ना बात कर रही है, वो लेके निकल रही है स्कूल में। आपकी इतने वजह केस से खराब अब हुए हैं। सारे लड़के ना घुन्ने हो जाएंगे। मुंह में जुबान नहीं है हमारी। हाँ ना, ये हकीकत है। बोलने वालों से हमें तो आज तक कोई नहीं मिली भाई। हमें हमारी बीवी मिली अल्हम्दुलिल्लाह, और बीवी वही को हमारे पहली लिए दफा कहाँ देखा, कैसे देखा? अरेंज मैरिज हुई मेरी। मैं कहीं गया हुआ था तो वो बस ऐसे करके निकली थी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये रिश्ता आप देख लो। यूँ मैंने अम्मी को भेजा, तो वो माशाल्लाह बलोच हैं वो लोग ज़ात के, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ रिश्ता गया, उन्होंने पसंद किया और अरेंज मैरिज हो गई। उसके बाद ज़िंदगी 26 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। 17 साल 18 साल मेरे ख्याल से शादी को हुए हैं, Okay. और बहुत अच्छा वक्त गुजरा। और कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ना कुछ ऐसा लव स्टोरी हुई, ना कोई पसंद, ना कुछ ऐसे, हमसे कोई भी नहीं अटकी। हम देखते हैं ट्रॉल्स आपके बारे में क्या बोलते हैं। क्या आप उनको सॉरी बोलोगे? क्या ये आपको सॉरी बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वेरी इरिटेटिंग पर्सन। Oh my god. Seriously. आप क्या जवाब देंगे? मोहम्मद नौहिब जीशान। बस जो बोल रहे हैं बोलो यार, सोशल मीडिया यहाँ तो सब बड़ों को पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं लोग। Okay, next. Overacting, बेमकसद कंटेंट। बेमकसद कंटेंट। हाँ बोलते हैं लोग। जब लोग ऐसी बातें बोलते हैं तो आप उनको जवाब नहीं देते? कभी आपने जवाब दिया? जवाब नहीं देना पड़ता, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया में आदमी ये दिमाग बना कर आए कि कमेंट्स आपको पढ़ने ही नहीं है। अगर मैंने कमेंट्स पढ़ लिए तो मैं काम नहीं कर सकूंगा, समझ रही हैं आप। अगर मैं रोज़ कमेंट्स पढ़ने बैठूंगा तो मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये कमेंट्स मेरे दिमाग में घूम रहे होंगे, तो ये असर करते हैं आपकी शख्सियत पे। तो जो भी आर्टिस्ट है, मेरा मैसेज है, यूट्यूबर हो या वो कमेंट ना पढ़े। आप कमेंट्स पढ़ती हैं? कभी कभी पढ़ती हूँ, बट मुझे कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ता। एंड आई लव एवरीवन, जो मुझे बुरा कहे अच्छा कहे, बिकॉज उनकी वजह से मैं हूँ। Okay, that's nice. Next.
Okay, great talent, best comedian. Okay. Nasir Ansari. नासिर अंसारी क्लैपिंग ये क्या बात थी? बीवी वह अगर है खूबसूरत चाचा हो जी। जाए तो इंसान की जिंदगी अजीरन हो जाती ये है। पूरा नहीं दिखाया ना, उसमें ये था कि अब तो वाहे उसमें मैंने ये चाचा बोला कि जो खूबसूरत बीवी होती है उसको बाइक पे बैठाओ तो सब उधर से गुजर रहे हो, तो हेलमेट उसको पहनाना पड़ता है कि भाई यहाँ से जा, हमें चमन की नदी पे बाइक दबाना पड़ती है। इतने लोग वहाँ से जो आएगा भर्राटा मारता वो यहाँ से जाएगा, क्योंकि बेगम का मुंह उधर है, टांग बिठा उसको छुपाना पड़ता है बेगम को। खूबसूरत बीवी आ गई, जिंदगी अजीरन है, हर आदमी वहीं से गुजरेगा। मैंने ये एक मैसेज दिया था, 5 मिलियन पे गई है ये वाली वीडियो। But क्यों? पता नहीं लोग देखते हैं क्यों, जीना उधर ही घुसेंगे। नहीं खूबसूरत बीवी बिठा के निकलो, बवाल हो जाता। नहीं, ऐसी तो लाओ वो- सादा, जिसको कोई ना देखे, आप सुकून से जा रहे हो। ऐसे यहाँ से आ रहा है, हर कोई इधर ही घुस रहा है। अबे मैंने बोला भाई इधर दबा दूं, चमन की नदी में गिरोगे, यहाँ से जा नहीं रहे, वो देखना है। ऐसे चस्के ले रहे होते हैं लोग, कराची में निकलो आप जाओगे, आप क्योंकि आपको तो आदत हो गई होगी, क्योंकि आप आर्टिस्ट हो। हाँ। आप जहाँ जाती हो कि आपको लोग, लेकिन- लेकिन जो एक नॉर्मल आदमी हाँ। है उसको बहुत फर्क पड़ता है कि यार ये क्यों, ऐसा क्यों। आप तो आर्टिस्ट हो, लेकिन उसकी बीवी खूबसूरत है। देखो मुझे मैं आप लोग को बताऊं, अगर आपकी बेगम खूबसूरत है तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है। एंड मुझे लगता है Obviously. बेगम खूबसूरत ही होती है, वो आपके साथ है बुरे वक्त में, आपकी बच्चों की माँ है, उसका नेचर आपको उसको एक खूबसूरत नजर से देखना चाहिए। बिल्कुल देखना ठीक है। चाहिए, उसका राइट है। वो पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत वो होनी चाहिए। बिल्कुल। बट अगर कोई और देख रहा है तो वो आपकी बेगम की गलती नहीं है। और लोग तो देखेंगे, लोग तो एक पोल को भी देखते हैं। ये एक चीज है, मैंने ये देखा है। वो अली गुलपीर का एक गाना है ना, मैं ताड़ू मारू, मैं इसको भी ताड़ू, मैं उसको भी। तो ये एक आदत है, कुछ लोग की आदत है, वो आदत नहीं बदल सकते। तो उससे लेकिन क्या ये थोड़ी फर्क बोले पड़ता है? कि खूबसूरत बीवी नहीं होनी चाहिए। देखिए खूबसूरत और खूबसूरत में फर्क है ना। खूबसूरत, मैंने कहा कि खूबसूरत जो आएगी नहीं, वो आपने अक्सर- कहा सादा ये होनी क्या बात चाहिए। होती है? एक मिनट कोई पान है, सादा पान दे दो। भाई नहीं, आपने पूरी सुनी नहीं ना, वो आधी हाँ। गुफ्तगू सुन ली, पूरा Perfect. पूरा तो लाइन सुनी नहीं, वो छोटी सी सुन ली। परफेक्ट मोटिव स्पीच फॉर वो सिंगल सिंगल लड़का। लड़के, क्या बात है। हाँ जी, नेक्स्ट। चाचा की हर बात में दम होता है। ओके, ये तो समर द्विवेदी इज सम्राट द्विवेदी। हाँ यस, ये तो इंडिया से। चलो छोड़ो, हाँ, वो वाह। आपको बाद में बात करेंगे। ये वो साइड में कोई कॉलोनी थी, वहाँ गए थे हम, बैतुल सलाम कोई अंकल कॉलोनी। लाहौर की सोसाइटीज में तशरीफ लाएं। आपको मोटरसाइकिल चलाती हुई लड़कियां भी नजर आएंगी, ना कोई नहीं चढ़ता है ना मोबाइल छीनता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहा था? बैतुल सलाम, ये साइड एरिया करौंगी। ओके ओके। वहाँ मैं गया था तो वहाँ बर्गर खाने बैठा, तो ये बच्चे थे खेल रहे अंदर, बिल्कुल दरवाजे लगे हुए, अंदर कोई वो नहीं, खौफ व हरास। तो वहाँ वीडियो मैंने बनाई थी, वो भी बहुत अच्छे व्यूज आए थे इसके वैसे ऊपर। ये बहुत खूबसूरत माहौल होता है जब हाँ। आप देखते हो बच्चे घूम रहे रैकेट होते खेल रही हैं, Very साइकिल nice. चला रही हैं, हाँ। कोई ना छेड़ रहा है, ना बदतमीजी, ना इसने, बिल्कुल पुरसुकून माहौल था। तो लाहौर वीडियो इस्लामाबाद का ऐसा है। बहुत नहीं, अच्छा। कराची का भी है आई बिलीव। अगर Like आप some सुबह 6 societies. बजे सीवी पर जाओ, आपको इतने बाइकर्स साइकिलिस्ट नजर आएंगे और बड़ा हाँ। खूबसूरत लगता है। इट्स रियली नाइस। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम लोग 6 बजे कैसे उठ जाते हो। बट एनीवेज, ओके, लव फ्रॉम इंडिया, वाह, वेरी नाइस वॉइस, काम, गुड बाय। नेक्स्ट। ओके जी, ये अदनान भाई आपका लेवल ही इन्होंने फिर हटा दिया। खैर कोई बात नहीं। एंड यस, ये बड़ी अच्छी बात है। तो आप सोशल मीडिया आपको कौन चलाता है? टीम है मेरी, एक सोशल मीडिया, वही अपलोड करती है, वही एडिट करती है। ना मुझे आता है, ना मुझे अपलोडिंग आती है, ओके मुझे कुछ भी नहीं आता। मेरे पास ये मोबाइल है और मैं हाँ। हूँ। बस उन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी कि अदनान भाई आप कुछ दे सकते हैं आवाम को, आप आएँ सोशल मीडिया में, आपके पास स्पीकिंग पावर है, आपके पास अंदाज है। तो वो मुझे लेकर आ गए। मैंने कहा सही है भाई, बिठा दो मुझे जान, कॉन्फिडेंस। कह रहे इसको अच्छे वे में लेके चलें, मैसेज दें लोगों हाँ। को, बच्चियों को, बच्चों को, जो लोग सुनते हैं आपको, फैमिली कंटेंट है आपके पास, आप माओ पे, बहनों पे, दादी पे, दादा पे, नानी पे, इन पे आप बात दादी करते को हो। धो देते हो। नहीं तो- दादी ने मेरे साथ ये किया तो नहीं- भलाई नहीं दी दादी नहीं तो ने। बात, अरे ये बात होती नहीं, है कि नहीं, जो मजाक कर बच्चों को, हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि नानी दादी की बातें याद रह जाती हैं। पहले पिटाई भी होती थी, हम लोग पिट रहे होते थे, चपले खींच खींच के मारती थी, हम पर्दे के पीछे रुकते थे। बहुत बहुत खूबसूरत वक्त गुजारा है हमने, वो घर अलग ही था। अब आप कहाँ पली हमें पता नहीं, लेकिन हम लोगों के जो घरों में जो मिडिल क्लास है, वो घी लगा के रोटी डाली, चीनी रोल घर में बना दिया, ना नहीं, शाशलेक, ना भाशलेक, ना गार्लिक, सिर्फ असली घी, चीनी, रोटी, 2 टुकड़े किए, टीवी के आगे बिठाया और थाली में दे दिया, वो रोल खाया, पूरा पानी का मग्गा लिया कि हलक में फंसा। इस तरह पले हम।
बैगन तुरई नहीं पक्की तो आप घर में रोल खाओगे घी वाली। Absolutely, that's very nice. Thank you so much. आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए. Yes guys, it's time for me to go. मुस्कुराते रहो पाकिस्तान. सर्दियाँ कराची में हल्की हल्की आ गए हैं. So yes, take good care of yourself. गरम रहे, खुश रहे. अल्लाह हाफिज.